Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. This is your English teacher Aisha. Hope you all are fine. Students, today I am back with the pair of words beginning with the letter B. We have already done the pair of words that begin from the letter A. If you haven't seen that video already, go and watch that video and then come back to this video. In this video again, I have shortlisted those pair of words that begin from the letter B and which have frequently appeared in different boards of Punjab. So the first pair is born and born. One born has an extra E at the end, otherwise the spellings of both the words are same. So पहले born का मतलब है पैदा होना. कायदे आज़म वॉज बॉर्न इन कराची. कायदे आज़म कराची में पैदा हुए. जनरली हम बहुत यूज़ भी करते हैं. अब जो ई वाला बॉर्न है इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना. ये बियर की थर्ड फॉर्म है, BEAR, बियर. तो इसका सेंटेंस है शी हैज़ बॉर्न मैनी हार्डशिप्स इन हर लाइफ. उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात को बर्दाश्त किया है. नेक्स्ट पेयर इज़ ब्राइडल एंड ब्रिडल. ब्राइडल भी हम लड़कियों को बहुत पता है. इट्स रिलेटेड टू योर दुल्हन से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसको हम ब्राइडल कहते हैं. बिकॉज दुल्हन को हम ब्राइड कहते हैं तो इसका मतलब है उरूसी, दुल्हन से मुतल्लिका कोई भी चीज़. ऑन द डे ऑफ मैरिज शी लुक्ड ब्यूटिफुल इन हर ब्राइडल ड्रेस. अपनी शादी के दिन वो अपने उरूसी लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी. ब्रिडल, ब्रिडल मीन्स लगाम. जो घोड़े के ऊपर हमने रस्सी बांधी होती है उसके नाक के अंदर से लेके ताकि घोड़ा जो है वो बिदक ना जाए, उसको हम लगाम ब्रिडल कहते हैं. इसका सेंटेंस है होल्ड द ब्रिडल ऑफ योर हॉर्स. अपने घोड़े की लगाम को पकड़ लो. एंड द नेक्स्ट पेयर इज बर्थ एंड बर्थ. ई वाला बर्थ और आई वाला बर्थ. आई वाले बर्थ से तो हम सब फेमिलियर है. मोस्टली पेयर्स में ऐसे होता है कि एक पेयर बहुत इजी होता है, दूसरा पेयर इतना नोन नहीं होता हमारे लिए. तो फर्स्ट बर्थ इज ई वाला बर्थ मीन्स ट्रेन की बर्थ. अगर आप में से किसी ने ट्रेन में सफ़र किया तो आपको पता होगा कि बर्थ क्या होती है. जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, जनरली दीज जर्नीज आर लॉन्ग, तो आपको एक बेड टाइप चीज़ आपके ही बेंच के ऊपर दी होती है, तो उसको हम बर्थ कहते हैं. शी रिजर्व्ड अ बर्थ इन नाइट कोच. उसने रात वाली गाड़ी में एक बर्थ जो है उसकी बुकिंग कराई. और दूसरा वाला बर्थ IR वाला बर्थ तो हम सबको पता है पैदाइश. आई डोंट नो हर डेट ऑफ बर्थ. मुझे उसकी पैदाइश की तारीख नहीं मालूम है. नेक्स्ट पेयर इज ब्रेक एंड ब्रेक. अगेन बोथ ऑफ दीज आर वेरी फेमिलियर टू अस. BRAKE ब्रेक, गाड़ी की ब्रेक, गाड़ी को रोकने के लिए जो हम लगाते हैं. और BREAK ब्रेक, तोड़ना. तो ब्रेक जो गाड़ी वाली ब्रेक है उसका सेंटेंस होगा द फेलियर ऑफ ब्रेक्स वर द कॉज ऑफ एक्सीडेंट. कि उसकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल का होना जो है वो उसके एक्सीडेंट की वजह बना. और दूसरा ब्रेक, तोड़ना. डोंट ब्रेक माई हार्ट, मेरा दिल मत तोड़ो. एंड द नेक्स्ट पेयर इज बेल एंड बेल. BAIL, बेल मीन्स जमानत. तो वो कोई इंसान जब जेल में पकड़ा जाता है तो हम कहते हैं कि जी उसकी बेल करवा लें, उसकी जमानत करवा लें. अ नोटोरियस मर्डरर वॉज रिलीज्ड ऑन बेल. अब नोटोरियस ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे यूज हुआ है. आप इस वर्ड को स्किप भी कर सकते हैं या इस वर्ड की जगह वर्ड चेंज करके डेंजरस भी लिख सकते हैं. वैसे नोटोरियस का मतलब होता है फेमस इन बैड मैनर, जिससे वो बदनाम होता है जो इंसान, उसके लिए हम वर्ड नोटोरियस यूज करते हैं. तो क्या बदनाम कातिल जो है वो जमानत पर रिहा हो गया. और दूसरा बेल, BALE, बेल मीन्स गांठ, गठरी. माई अंकल सोल्ड 100 bales ऑफ कॉटन येस्टरडे. तो मेरे अंकल ने कल रुई की 100 गठियाँ या 100 गठरियाँ बेची. Okay students, now the next pair that begin with the letter B is ballet. Ballad. The first word is ballet, then ballet, and then ballet.
अब ये तीन वर्ड्स आपने उन्होंने आपको दिए हुए हैं, तो ये 2 पेयर्स ही आएंगे आपके एग्जाम्स में, मे बी बैलेड और बैलेट आ जाए या फिर बैलेड और बैले आ जाए. लेट्स सी द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. Ballad, if you remember, we have already discussed this word when we were studying poetry. Ballad जो है वो एक ऐसी किस्म की पोएम होती है जिसमें स्टेंजाज जो हैं वो 4 लाइंस के होते हैं. इट इज़ मेंट टू बी संग. तो गाने जो हैं वो भी बैलेड की फॉर्म में लिखे जाते हैं. तो इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है गीत. ही ऑलवेज राइट्स ब्यूटिफुल बैलेड्स, के वो खूबसूरत बैलेड्स लिखता है, खूबसूरत गीत लिखता है जो कि बैलेड की फॉर्म में होते हैं. गीतों की भी डिफरेंट इकसाम होती हैं, तो उसमें से एक किस्म जो है वो बैलेड है. नेक्स्ट इज़ बैले. इसमें जो टी है दैट इज़ साइलेंट, और ये बैले इट्स अ टाइप ऑफ अ यूनिक डांस. एक ख़ास किस्म का रक्स होता है जिसको बैले कहते हैं. आई लाइक चाइनीज़ बैले, मुझे चाइनीज़ रक्स पसंद है. बैलेट, अब ये वो बैलेट है जब आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो वोट डालने का, तो जो वोट डालने के लिए जो बॉक्स होता है उसको भी बैलेट बॉक्स कहते हैं. तो इसका मतलब होता है खुफिया वोट. बैलेट बॉक्स में वोट इसीलिए डाले जाते हैं ताकि एक शख्स को ना पता चल सके कि दूसरे ने क्या वोट डाला है. ही वॉज इलेक्टेड एन MNA बाय बैलेट, वो खुफिया वोट के ज़रिए MNA सेलेक्ट हुआ. नेक्स्ट पेयर इज़ बीट एंड बीट. BEAT बीट आप सबको पता होगा, इसका मतलब होता है मारना. प्लीज़ डू नॉट बीट मी, प्लीज़ मुझे मत मारो. BEET बीट मीन्स चुकंदर, जो फ्रूट हम खाते हैं. बीट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक शुगर, चुकंदर को चीनी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. नेक्स्ट पेयर इज़ बीट एंड बीच. BEECH बीच शायद आपको ना पता हो. इट्स अ टाइप ऑफ अ वुड, लकड़ी की एक किस्म है. दिस कंप्यूटर टेबल इज़ मेड ऑफ बीच वुड, कि ये कंप्यूटर की जो मेज़ है ये बीच की लकड़ी से बनी है. नेक्स्ट इज़ BEACH, साहिल समंदर, समंदर का जो किनारा होता है. दे वेंट फॉर पिकनिक ऑन बीच लास्ट वीक, कि वो पिछले हफ्ते पिकनिक के लिए बीच पर गए थे. नेक्स्ट पेयर इज़ अगेन अब 3 वर्ड्स इकट्ठे आगे. बेयर, बियर एंड बियर. बेयर मीन्स नंगा, अनकवर्ड. इन हॉट समर डू नॉट गो आउट बेयर हेडेड, तो शदीद गर्मी में बाहर अनकवर्ड सर मतलब सर को ढके बगैर मत निकलो. बियर, रीछ, जो जानवर होता है. आई सा अ बियर इन द जू. नेक्स्ट बियर. अब ये बियर वर्ड का सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इस वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं. एक मतलब होता है रीछ जो कि जानवर है, दूसरा मतलब होता है बर्दाश्त करना. इसकी 3rd फॉर्म ही आपने शुरू में पढ़ी थी बॉर्न के साथ. तो इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो दूसरे पेयर में आपके पास आ गई, बर्दाश्त करना. वी शुड हैव करेज टू बियर क्रिटिसिज्म, हमारे अंदर तनकीद सहने का हौसला होना चाहिए, या तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए. अगेन लास्ट में आपके पास फिर 3 वर्ड्स हैं. डोंट वरी, कभी भी 3 इकट्ठे आपके पेपर में नहीं आते. पेपर में से इनमें से कोई भी 2 पेयर्स आ सकते हैं. बाय, बाय एंड बाय. All these 3 byes are pronounced similarly, but all these 3 byes have different meanings and different spellings as well. by means के जरिए. He went to house by car, वो घर गाड़ी के जरिए गया. buy means खरीदना. I buy a pen daily, मैं डेली एक पेन खरीदता हूँ, मैं हर रोज़ एक पेन खरीदता हूँ. And last is bye, BYE means अलविदा कहना, अल्लाह हाफिज़ कहना. ही सेड टू मी बाय, उसने मुझे अल्लाह हाफिज़ कहा. सो स्टूडेंट्स, these were the 10 important pair of words that appear in various boards in previous 5 years. So these are most important. Please learn them by heart. I am not bounding you to learn the sentences that I have given in the video. You can make your own sentences that are easy to learn for you to that are easy for you to learn. तो आप कोई भी जुमले बना सकते हैं. सो दिस वॉज इट फॉर द लेटर बी. इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो विद द लेटर सी.